अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर इंजीनियर डीएफ हाजिर है फिर से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब बहुत खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पिछले दिनों जैसा कि मैं काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना पाई थी, तकरीबन 1 मंथ का मेरा गैप आ गया था, बीच में रमजान भी आ गए थे। तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने मुझे बहुत पूछा, क्योंकि मैं इस दौरान में वीडियोस नहीं बना रही थी। और जैसा कि मैंने आपको अपडेट दी थी कि क्योंकि सब मेरे जो फैंस थे वो पूछ रहे थे, जो मेरी ऑडियंस थी, कि आप कहाँ हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगी, मेरी सारी शूट्स चल रही थी रमजानों में। एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाइक शूट्स मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन फिर क्या हुआ, रमजान आ गया बीच में, फिर वो सारी चीजें चलती नहीं, बहुत ज्यादा मसरूफियत हो गई थी, रोजे भी होते थे साथ में मेरे, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था चीजें सॉल्व करने में, चीजें मतलब बहुत सारी एक साथ करने में, मैनेज करने में। मेरी शूट चलती रही, फिर साथ साथ आप देखेंगे मेरा नया सेटअप बना हुआ है स्टूडियो। मैंने बहुत मेहनत से ये मेरा नया सेटअप स्टूडियो का बना है, तो ये बनने में भी काफी टाइम लग गया था, क्योंकि कहने को तो ये आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी मेहनत हुई है, मेरी पूरी टीम ने मेहनत करी है, मेरी खुद की जाती मेहनत थी। सेट पे आके करना, सारी चीजें करना, वो सारी शूट्स रिकॉर्डेड है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको सारी चीजें दिखाएंगे हम लोग। बाकी ये कि आगे आने वाले वक्तों में ये हुआ कि वो सारी शूट्स मेरी रिकॉर्डेड, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको सब 1 बाय 1 वो रिकॉर्डेड है, सारे मेरी व्लॉग्स वगैरह शूट्स, रमजान के भी काफी सारे वो चीजें हैं रिकॉर्डेड हैं शूट्स वगैरह। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको मेरी टीम दिखाती रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह मैं वापस आ चुकी हूँ एंड वंस अगेन इंशाल्लाह आपको रोज अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और बाकी के कुछ दिनों बाद मेरा पॉडकास्ट, ये मेरा ब्लॉग स्टूडियो, इसके बाद मेरा पॉडकास्ट भी आने वाला है इंशाल्लाह। मुझे आप लोग फॉलो कर लिएगा। मुझे दुनिया भर से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने पुरजोर फरमाइश पे जो एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको, ये पाकिस्तान का पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ पे आपको रियलिटी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोगों को पॉडकास्ट का मतलब पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। हम ये पहला पॉडकास्ट लाएंगे पाकिस्तान का जो बहुत ज्यादा जो है हाइप क्रिएट करने वाला है, और ये जो है मतलब ऐसा होगा कि जिसमें मीनिंगफुल बातें होंगी, इसमें कोई मकसद होगा, कोई आप चीजें इसके अंदर सीख के जाएंगे, कोई लर्निंग प्रोसेस होगा। ये आम पॉडकास्टों की तरह उसमें पर्सनल सवाल जातियात पे बात नहीं होगी, प्रोडक्टिव बात होगी, प्रोडक्टिव चीजें होंगी, और आपको एक बहुत बड़े लोगों से मिलवाया जाएगा। आपको इंशाल्लाह अब्रॉड से और ओवरसीज से तमाम जो वर्ल्ड में लोग हैं बड़े बड़े, उन सबसे मिलवाया जाएगा, और उन सबसे मिलवाया जाएगा, उन सबसे आपको लाइव जो है गुफ्तगू करवाई जाएगी, और जिसमें आप उनकी जिंदगी से सीखेंगे और आप उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद आप मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगी। इसके अलावा अब अभी हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो अच्छा, पिछले दिनों जो है कुछ टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन मैं हालात हाजरा के ऊपर सारी जितनी न्यूज़ थी, अपडेट्स थी, सबके ऊपर मेरी नजर थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे फैंस भेजते थे, सब चीजों में मेरी नजर थी, तो वो जो अभी पिछले दिनों में हुए तो उस पर तो मैं बना नहीं सकी, लेकिन जो अब करंट टॉपिक्स हैं मैं उस पर जरूर बात करूंगी। जो मेरे फैंस से रिक्वेस्ट करी है मैं उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहला मेरा आज का टॉपिक है आशा भोसले, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी कहना चाहिए, बहुत बड़ी सिंगर है, लेजेंडरी बहुत बड़ी सिंगर है आशा भोसले, जो कि बहुत बड़ा नाम। और उनकी बहन जो है लता थी, दोनों बहनें बहुत ही जबरदस्त जो है इंडिया की सिंगर्स थी। क्लासिकल जो उनका कैरियर स्टार्ट था, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। खुद मुझे ज़ाती तौर पर आशा भोसले बहुत पसंद है, और उनकी जो एक हिस्ट्री है, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। सबसे पहले हम इसके ऊपर अफसोस करते हैं, इंडिया के साथ आशा भोसले के घर वालों के साथ हम अफसोस करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और वो कुल 92 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया से चली गई। पिछले हफ्ते वाले दिन उनकी जो अपडेट हुई, उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उनको मेजर हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। आशा भोसले के बारे में अगर हम बात करें तो एक कहना चाहिए 8 to 10 डिकेड से वो हर जनरेशन की जो है कहना चाहिए मोस्ट फेवरेट रह चुकी हैं, और मतलब आज भी उनके हम गाने देखें या पुराने गाने देखें, हर दौर में वो मतलब फेवरेट करार दी जाती हैं, चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराने गाने हो, हर चीज के अंदर उनकी कहना चाहिए जो है उनके गाने जो फिट बैठते हैं। मैंने आशा भोसले के बारे में कुछ रिसर्च की है, जो उनकी जिंदगी के बारे में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ। आशा भोसले बॉलीवुड की मलका आवाज की हैरत अंगेज कहानी के बारे में मैं आज बात करूंगी, जो मैंने रिसर्च करी है। वो एक ऐसी गुलकारा है जिन्होंने हजारों गाने गाए, हर अंदाज में अपनी पहचान बनाई, और आज भी इनकी आवाज दिलों पर राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की, जो कि ऐसी लेजेंड जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में तारीफ रकम दी। जैसे हम बात करेंगे हमारी पाकिस्तान में नूरजहां का, हम बात करेंगे, हम आज भी नूरजहां को देखें, वो भी एक लेजेंडरी, नुसरत फतेह अली खान की हम बात करें, लेजेंडरी एक सिंगर है। मतलब ये एक ऐसे सिंगर है जिनका हम आज भी नाम लें तो दुनिया इनको बहुत फख्र से याद करती है। सेम इसी तरह बॉलीवुड में, बल्कि कहना चाहिए पाको हिंद की, बड़े सगीर की एक बहुत बड़ी आशा भोसले अदाकारा, जिनकी जो है जिन्होंने जितनी मेहनत से अपना कैरियर बनाया, जितनी उनकी तारीफ करें कम है। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या, उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बात करते हैं। आशा भोसले 8 सितंबर
सितंबर 1933 को भारत में पैदा हुई। वो एक फनकार घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद दयानानाथ मंगेशकर खुद एक क्लासिकल गुलकार थे। आशा जी ने बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू किया, लेकिन इनकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि जब वो 13 साल की हुई आशा भोसले तो उनके वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके थे। फिर आगे क्या हुआ कि बहुत ही कम उम्र में आशा जी ने गाना गाना शुरू किया, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत सख्तियां स्टार्ट हो गई थी। कम उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद इन्हें इनके खानदान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूं कह लें कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जाहिर है एक किसी का बाप जाता है तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस, एक हर तरह की तंगी उनके लिए शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कम उम्र से गाने का आगाज किया। कैरियर का आगाज और जद्दोजहद की हम बात करें, शुरू में आशा भोसले को बड़े गाने नहीं मिलते थे और अक्सर इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल किया जिसका ख्वाब हर गुलकार देखता है। रूस का उनका सफर 1960 और 70 की दिहाई में आशा भोसले ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप, गजल और आइटम सॉन्ग तक गाए। इनकी आवाज में खास चमक और खास चमक थी जो कि गॉड गिफ्टेड थी, जो इन्हें दूसरों से मुंफरिद बनाती थी। मैं यूं कहूंगी आशा भोसले और लता की आप देखें कि दोनों का अपना स्टाइल था और दोनों ने बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजारी, और मतलब उनका एक